नमस्कार सभी को। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 15 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे राम मंदिर पे होंगे, क्योंकि आपको पता है करंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो बच्चे उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं उसमें से कई सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो वीडियो होने वाला है ये पूरा स्टडी पॉइंट से होगा, कोई भी इसमें रिलीजियस टॉपिक की हम लोग बात फिलहाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में कहा गया अयोध्या इज लोकेटेड ऑन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अयोध्या किस स्टेट में लोकेटेड है आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है विच एपिक इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद लॉर्ड राम एंड अयोध्या। तो अयोध्या और लॉर्ड राम से कौन सी एपिक रिलेटेड है? तो महाभारत नहीं रिलेटेड है, इसमें जो रामायण है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर डिमोलिश्ड एट द डिस्प्यूटेड साइट ऑफ 1992। तो जो डिस्प्यूटेड साइट थी 1992 की, कौन सी डिस्प्यूटेड साइट थी जिसको डिस्ट्रॉय किया गया था? तो ये बाबरी मस्जिद थी जिसको डिस्ट्रॉय किया गया था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया When was the foundation stone of राम मंदिर laid? तो देखिए 2019 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है जिसमें कहा जाता है कि राम मंदिर जहां पर बाबरी मस्जिद था वहां पर राम मंदिर बनेगा, और इसके बाद जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया राम मंदिर का उसी जगह पे वो कब रखा गया? 2020 में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रस्ट बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर। तो देखिए राम मंदिर को सरकार ने, पहली बात याद रखिएगा, नहीं कंस्ट्रक्ट किया है। किसने कंस्ट्रक्ट किया है? ट्रस्ट ने कंस्ट्रक्ट किया है। अब आपको बताना है ट्रस्ट का नाम क्या है। तो ट्रस्ट का नाम अगर आप देखेंगे तो पहला दिया है श्री अयोध्या धर्मार्थ समिति, गलत है, यही ऑप्शन में आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं इन विच ईयर डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव द वर्डिक्ट ऑन अयोध्या डिस्प्यूट। तो देखिए अयोध्या डिस्प्यूट जो था उस पे वर्डिक्ट कब दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? ये 2019 में दिया था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं व्हाट इज द प्लान्ड नंबर ऑफ डोम्स। अब कितने डोम बनाने की यहाँ पर प्लानिंग है राम मंदिर में? तो 5 डोम बनेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं विच आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ अयोध्या, मतलब आपको बताना है कौन सी स्टाइल है। ठीक है, आर्किटेक्चरल स्टाइल होती है अलग अलग, आपको बताना है कौन सी आर्किटेक्चरल स्टाइल है अयोध्या राम मंदिर की। ठीक है, तो ये मुगल नहीं है, यूरोपियन नहीं है, द्रविडियन नहीं है, नगर स्टाइल है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाइन्थ पे आते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ होली रिवर फ्लोइंग नियर अयोध्या। तो अयोध्या के पास जो होली रिवर फ्लो करती है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम सरयू है। कई बच्चे गंगा सोच लेते हैं, गंगा नहीं है, सरयू है, याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिब्यूटरी है गंगा की। नेक्स्ट पे आते हैं विच हिंदू फेस्टिवल इज अबाउट लॉर्ड राम्स रिटर्न टू अयोध्या। तो देखिए लॉर्ड राम जब वनवास काट के अयोध्या वापस आए तो आपको बताना है कौन सा हिंदू फेस्टिवल जो है मनाया जाता है? तो ये दिवाली मनाया जाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 11th में कहा गया हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग बाबरी मस्जिद डिमोलिशन इन 1992। तो देखिए 1992 में जब डिमोलिशन हुआ था बाबरी मस्जिद का, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भारत के कौन थे? तो ये पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, और अगर उत्तर प्रदेश के सीएम पूछे जाए उस समय कौन थे, तो आप इस चीज को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एट दिस टाइम। मतलब 1992 में आपको बताना है चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के कौन थे जब ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12th क्वेश्चन में कहा गया हु स्कल्प्टेड द आइडल्स ऑफ रामलला फॉर द राम मंदिर। तो देखिए रामलला की जो आइडल्स हैं उनको, उनका स्कल्पचर किसने तैयार किया, किसने बनाया, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पहला दिया है केजी सुब्रमण्यम अय्यर, दूसरा दिया है राम सुतार, तीसरा दिया है अरुण योगीराज, यही ऑप्शन इसमें सही है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अयोध्या राम मंदिर कंस्ट्रक्शन। तो अयोध्या का जो राम मंदिर है उसके कंस्ट्रक्शन की एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? तो ये 1800 करोड़ रुपए है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक स्टोन यूज्ड इन राम मंदिर फाउंडेशन। तो देखिए ब्लैक स्टोन जो है जिसको शालिग्राम शिला भी कहा गया है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये सिंबल है किसका? लॉर्ड विष्णु का ये सिंबल है। नेक्स्ट पे आते हैं 15th क्वेश्चन में कहा गया वो हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ राम मंदिर। देखिए दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर चीफ आर्किटेक्ट पूछा गया है, राम मंदिर का चीफ आर्किटेक्ट कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर अरुण योगीराज गलत हो जाएगा, यहाँ पर जो सही होगा वो चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज दी
करेक्ट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके वीडियोस एमसीक्यूज प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।